अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मज़हर हुसैन में खुशामदीद। पाकिस्तान स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, अहदाफ, रियायती कर्ज़ों का खात्मा, नैब से आज़ादी और गवर्नर स्टेट बैंक के इख्तियारात। क़याम पाकिस्तान के बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर जाहिद हुसैन ने स्टेट बैंक की बुनियाद रखी और पहले गवर्नर मुकर्रर हुए। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक के क़याम को नौमौलूद रियासत की मालियाती खुद मुख्तारी के लिए अहम करार दे दिया। अपने क़याम से अब तक स्टेट बैंक का मुल्की मईशत में कलीदी किरदार रहा और तमाम तर मुल्की ख़जाने, चाहे वो सोने की सूरत में हों या फिर ज़र मुबादला ज़ख़ायर, करेंसी नोट हों या फिर सिक्के या फिर प्राइस बॉन्ड हों, ये सब स्टेट बैंक की मिल्कियत में रहते हैं। गुज़श्ता 15 साल से स्टेट बैंक के लिए जो भी कानूनी मुसव्विदा पार्लियामेंट के लिए तैयार किया जाए या फिर वो स्टेट बैंक के कवायद में तब्दीली के हवाले से हो, इस मुसव्विदे को स्टेट बैंक पहले अवाम और स्टेक होल्डर्स की राय के लिए ना सिर्फ अपनी वेबसाइट पर सामने लाता है बल्कि उसका एलामिया भी जारी करता है। मगर 9 मार्च को काबीना में पेश किए जाने वाले कानूनी मुसव्विदे को अभी तक अवाम के सामने पेश नहीं किया गया। इस हवाले से जब स्टेट बैंक से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि ये मुसव्विदा अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है और जब तक इसे पब्लिक नहीं किया जाएगा और इस वक्त तक मुसव्विदे को किसी को भी नहीं दिखाया जा सकता। इस हवाले से वजारत ख़जाना ने एक वजाहत भी जारी की, लेकिन जो मुसव्विदा काबीना के सामने पेश किया गया है उसकी कॉपी मुख्तलिफ वज़रा के ज़रिए मुझ समेत दीगर सहाफ़ियों के हाथ लग गई। अहम तरीन बात यह है कि इस मुसव्विदे पर जिन मामलात पर बात की गई है, मुसव्विदा फरहम करने वाले वज़रा भी इन मामलात के मुतालिक शकूक का शिकार नजर आए। स्टेट बैंक के नए कानूनी मुसव्विदे की शिक 46(b)(7 में मरकज़ी बैंक को ये इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी मकामी या गैर मुल्की रेगुलेटरी इदारे से मालूमात के तबादले के मुआहदे कर सकता है। इसमें किसी भी किस्म की मालियाती और गैर मालियाती मालूमात, चाहे वो अवामी सतह पर दस्तयाब हो या खुफिया रखी गई हो, इन्हें अफशा किया जा सकेगा। इस हवाले से कानूनी मुसव्विदे में ये बात दर्ज नहीं की गई है कि मुल्की सलामती दिफा ऐसे मालूमात जिसको हुकूमत ने खुफिया करार दिया हो उसको जारी नहीं किया जा सकेगा। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मुल्की दिफा के हवाले से बैरून मुल्क होने वाले तमाम तर अदायगियाँ स्टेट बैंक के ज़रिए ही की जाती हैं। इस शिक का दिफा करते हुए वजारत ख़जाना के जारी करदा बयान में कहा गया है कि ये मालूमात स्टेट बैंक पहले ही किए गए मुत्तहिद बाहिमी मुआहदों में फराहम कर रहा है। तहम ये मालूमात स्टेट बैंक बराह रास्त फराहम करने के बजाय वजारत ख़ारजा के ज़रिए फराहम करता है और फराहम करदा मालूमात स्टेट बैंक के अलावा हुकूमत के इल्म में भी होती है। आलमी सतह पर जब भी किसी किस्म की मुश्तरका कार्रवाई के लिए अहकामात आए, इन्हें स्टेट बैंक ने पूरा किया। जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले अफराद के बैंक अकाउंट की फहरिस्त वगैरह, स्टेट बैंक के मुतल्लिक कानूनी मुसव्विदे में ये बात भी शामिल की गई है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, नैब और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एहलकार स्टेट बैंक के गवर्नर और आला अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस हवाले से वजारत ख़जाना के तर्जुमान ने जो वजाहत पेश की वो खुद एक चार्ज शीट है। तर्जुमान का कहना है कि नेक नीति से किए गए फैसलों पर नुकसान हो जाए तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर स्टेट बैंक का अमला नेक नीति से काम करता है तो बाकी अफसरान जो नैब और FIA की तहकीकात का सामना कर रहे हैं और जेल में हैं, इन्हें और सबसे बढ़कर सियासतदानों को भी यही सहूलत मिलनी चाहिए। दुनिया भर में एहतसाब का निज़ाम सबसे पहले उन अफराद को गिरफ्त में लेता है जो इंतहाई ताकतवर होते हैं। स्टेट बैंक जिसका कई 100 अरब रुपए नफ़ा होता था, वो माली साल 2019 में खसारे का शिकार हुआ और स्टेट बैंक को 1 अरब 40 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। तर्जुमान वजारत ख़जाना कहते हैं कि दुनिया के 14 मरकज़ी बैंकों में ये रियायत और हक दिया गया है कि वो मरकज़ी बैंक के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि बाकी 186 मरकज़ी बैंकों को ये सहूलत क्यों हासिल नहीं। वजारत ख़जाना का कहना है कि पार्लियामेंट गवर्नर स्टेट बैंक का एहतसाब करेगी, मगर कानूनी मुसव्विदे में सिर्फ ये बात दर्ज है कि गवर्नर स्टेट बैंक सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट को पेश करेंगे। अगर गवर्नर स्टेट बैंक के इख्तियारात की बात की जाए तो नए कानूनी मुसव्विदे में गवर्नर स्टेट बैंक के इख्तियारात को बहुत ही लामहदूद कर दिया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह और मराहत को वफाकी हुकूमत के बजाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुकर्रर करेगा,
जिस के सरबराह भी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ही बनाए जाएंगे। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ शोबाजात और इदारों के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है। इसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शामिल होते हैं। अगर ज़रूरत हो तो इस मुद्दत में मज़ीद तोसी की जा सकती है और यही सहूलत स्टेट बैंक के गवर्नर के लिए रखी गई थी कि अगर चाहें तो 3 साल बाद मज़ीद एक मुद्दत के लिए तोसी हो सकती है। गवर्नर स्टेट बैंक की असामी पर कोई सरकारी मुलाजिम नहीं भर्ती किया जा सकता। इस मुद्दत को 5 साल करना किसी तौर पर दुरुस्त नज़र नहीं आता। इस हवाले से वजारत ख़जाना के तर्जुमान ने कोई वजाहत पेश नहीं की। स्टेट बैंक के अहदाफ की बात की जाए तो मौजूदा कानून में स्टेट बैंक के अमूर और जिम्मेदारियों की तरजीही फ़हरिस्त भी मुसव्विदे का हिस्सा है। इसमें अफरात ज़र या महंगाई को काबू करना, मॉनिटरी पॉलिसी मुरतब करना और माशी शरह नमू को परवान चढ़ाना शामिल है। स्टेट बैंक की अव्वलीन जिम्मेदारी अफरात ज़र को काबू करने की है। गुज़श्ता 15 सालों में स्टेट बैंक के सैकड़ों मॉनिटरी पॉलिसी बयान को पढ़ने का इत्तफाक हुआ है। हर मॉनिटरी पॉलिसी में ये बात कही जाती है कि मईशत में तलब का दबाव मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि मईशत में अशिया, मसनूआत, अजनास की रसीद या फरहमी तलब से कम है। इसी सूरत हाल में अगर गंदम की फसल ख़राब हो जाए या गन्ने की किल्लत हो या फिर आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो जाए तो फिर कैसे स्टेट बैंक महंगाई को कंट्रोल कर पाएगा। कानून में ये बात नहीं तय की गई कि इस हवाले से अहदाफ कौन तय करेगा। क्या ये अहदाफ हुकूमत या वजारत ख़जाना तय करेगी या फिर इसका तयन स्टेट बैंक को करने का इख्तियार होगा, यानी अहदाफ भी स्टेट बैंक खुद तय करेगा और फिर उस पर अमल भी खुद ही करेगा। अगर रियायती कर्जों का खात्मे की बात की जाए तो इस वक्त स्टेट बैंक मुख्तलिफ रीफाइनेंस स्कीमों के ज़रिए बरामद कंदगान, मकामी सनतकारों, काश्तकारों, ख़वातीन, माजूर अफराद और मुतबादिल तवानाई के रियायती कर्ज़े फराहम कर रहा है। कोरोना में अस्पतालों की ज़रूरत में इजाफे पर स्टेट बैंक ने खसूसी स्कीम दी, जिससे अस्पतालों ने वेंटिलेटर्स और दीगर आलात खरीदे और लोगों की जान बच सकी। तहम इस किस्म के कर्ज़ों के खात्मे से मईशत पर मज़ीद मनफी असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान में ज़्यादातर गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना की असामी पर ऐसे अफराद को बर्जमान किया गया जो पाकिस्तान आए तो झंडे वाली गाड़ी पर, और जैसे ही उनसे झंडे वाली गाड़ी वापस ली गई वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर भी इन्हीं में शामिल हैं, जबकि इनके डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद भी IMF से लाए गए हैं और मुतवक्का तौर पर वो रज़ा बाकर के जानशीन होंगे। इसके अलावा डॉक्टर शमशाद अख्तर, यासीन अनवर और महमूद अशरफ वथरा भी इसी फहरिस्त का हिस्सा हैं, जबकि निगरान वज़ीर आज़म मोइन कुरैशी और पहले वज़ीर ख़जाना और फिर वज़ीर आज़म बनने वाले शौकत अजीज़ तो सबको ही याद होंगे। अगर ऐसे अफराद जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ना हो, इनके अहले खाना मुल्क में ना हो और वो सिर्फ मखसूस अरसे के लिए एक असाइनमेंट को पूरा करने पाकिस्तान आए हों, तो उन्हें बगैर किसी एहतसाब के मुल्की ख़जानों का मालिक बना देना किसी तौर पर दुरुस्त मालूम नहीं होता। आखिर में इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार तो होना चाहिए लेकिन आज़ाद नहीं। और यहीं पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।